नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राचीन भारत के अंतर्गत चलाई जाने वाली प्रमुख संवत या फिर संवत्सर के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने नाम सुना होगा विक्रम संवत का, आप सभी ने नाम सुना होगा कली संवत का, आप सभी ने नाम सुना होगा शक संवत का। तो ऐसे में दोस्तों, प्राचीन भारत में जितने प्रमुख संवत थे वो किसके द्वारा चलाए गए, उनकी डेट क्या थी, शासक का नाम क्या था, किस उपलक्ष्य में चलाए गए, और साथ ही साथ दोस्तों ये जो इनसे संबंधित जो जानकारी है उनको दोस्तों हम बड़े ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको क्रोनोलॉजी को लेके, किस शासक के द्वारा चलाया गया उनको लेके, या फिर इनसे संबंधित डिटेल्स को लेके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उनकी पूरी तरह से दोस्तों पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इसकी दोस्तों जो पीडीएफ है वो आप हमारा जो ऑफिशियल ऐप है रुद्र एजुकेशन हब के नाम से, वहां से दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। सबसे पहला दोस्तों जो संवत है, सबसे प्राचीनतम जो संवत माना जाता है दोस्तों, माना जाता है कली संवत को। कली संवत जो है दोस्तों, इसका उल्लेख मिलता है सबसे पहले आपको जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, किसका एहोल इंस्क्रिप्शन है, पुलकेशिन द्वितीय जो कि आपके चालुक्य रूलर हैं, चालुक्य शासक हैं, उनके इस अभिलेख में हमें कली संवत का जो उल्लेख है प्राप्त होता है। यह अभिलेख लिखा गया है पुलकेशिन द्वितीय के ही दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा। अब ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख में इसकी तिथि क्या मिलती है कली संवत की, तो वह यहां पे मिलता है 3102 ईस्वी ईसा पूर्व जो दोस्तों इसकी डेटिंग मेंशन है वहां पे। वहीं पे महाभारत युद्ध के 20 वर्ष बाद जब कृष्ण की मृत्यु हुई एवं राजा परीक्षित के जन्म के समय से जो है कि यह इसको आरंभ माना जाता है कली संवत की। और कली संवत के 25 वर्ष बाद दोस्तों एक नया संवत शुरू किया जाता है, जिसको हम सप्तर्षि या फिर लौकिक संवत कहते हैं, जिसे 3076 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। यह जो सप्तर्षि संवत है, इसका प्रचलन हमें कहां पर दिखाई देता है, तो यह जो है कि कश्मीर के क्षेत्र में प्रचलित दिखाई देता है। वहीं पे यदि हम बात करें विक्रम संवत की, कृत संवत की, मालव संवत की या फिर सतयुग की, तो दोस्तों यह माना जाता है 57 ईसा पूर्व में। जी हां दोस्तों, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के द्वारा दोस्तों शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यह जो आपका दोस्तों विक्रम संवत है उसकी शुरुआत की गई। इनके शासक के नाम के आधार पे ही इस संवत का नाम विक्रम संवत रखा गया। और क्यों यह रखा गया, क्योंकि इन्होंने जो है कि शकों पर विजय प्राप्त किया था, उसके लिए सबका नाम आपका विक्रम संवत पड़ा। इसका प्रथम उल्लेख जो है ओखा मंडल गुजरात के शासक जयक देव के जो शिलालेख है वहां पे प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, हमें प्रमाण देखने को मिलता है। इसका उल्लेख सबसे पहली बार कहां मिल रहा है, तो ओखा मंडल के जो आपके गुजरात के शासक है जयक देव, जिसका आपका टाइमलाइन यहां पे मेंशन है 794 विक्रम संवत जो है, वहां से जो है इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगला संवत है आपका शक संवत। शक संवत वेल फेमस है, आप सभी जानते हैं। 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। किसने शुरू किया था, तो कुषाण डायनेस्टी के शासक कनिष्क के द्वारा जो दोस्तों अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में जो है कि इसका जो प्रारंभ है वो शक संवत को जो है शुरू किया गया। और दक्षिण में आपका शालिवाहन शाकंद के नाम से इसे जाना जाता है। और 22 मार्च 1957 को, डेट याद रखिएगा बेटे, 22 मार्च 1957 को हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, इसने इसे राष्ट्रीय संवत के रूप में इसको क्या किया, स्वीकार किया। और दोस्तों साथ ही साथ इसीलिए हमारा जो शक संवत है, इसको सबसे अधिकतम जो प्रयोग है वो शकों के द्वारा जो है ये किया गया था। तो वर्तमान समय में ये जो शक संवत है दोस्तों, ये हमारे भारत का क्या है, राष्ट्रीय संवत है। और इसको राष्ट्रीय मान्यता भारतीय गवर्नमेंट ने कब दिया था, इंडियन गवर्नमेंट, तो 22 मार्च 1957 को इसको मान्यता प्राप्त हुई थी।
अगला है दोस्तों वो है कलचुरी या फिर चेदी संवत, जिसकी जो प्रारंभ है दोस्तों, इसका जो शुरुआत है वो 248 ईस्वी में किया गया था। और यह दोस्तों पश्चिम भारत के जो आभीर वंशी शासक थे जिनका नाम था ईश्वर सेन, उनके द्वारा दोस्तों इसको शुरुआत की गई थी, इसकी आरंभ किया गया था। बाद में दोस्तों इसे चेदी के कलचुरियों के द्वारा दोस्तों अपना लिया गया और इसी वजह से हम इसे कलचुरी चेदी संवत के नाम से जानते हैं। और दोस्तों त्रिकुटक नामक मध्य भारत पर शासन करने वाले एक छोटे से वंश द्वारा मुस्लिम आक्रमणों के समय इसे जो है कि प्रचलित रखा गया था। तो यह जो है दोस्तों शुरुआत किसके द्वारा किया जा रहा है, आभीर वंश के शासक ईश्वर सेन के द्वारा। बाद में इसका प्रचलन किसने किया, तो कलचुरी जो कि चेदी के डायनेस्टी के ये शासक थे उनके द्वारा। और ये बाद में मुस्लिम आक्रमण के समय तक जो है इसका प्रचलन हमें देखने को मिलता है और इसकी शुरुआत 248 ईस्वी में मानी गई है। अगला है दोस्तों गुप्त संवत या फिर इसको वल्लभी संवत भी कहते हैं, 319 ईस्वी। आशी मजुमदार जो है दोस्तों बहुत ही बड़े हिस्टोरियन हैं, उनका यह मानना है कि नहीं 319 नहीं है बल्कि 26 फरवरी 302 या फिर 320 ईस्वी जो है वो मानते हैं कौन, आशी मजुमदार। तो गुप्त शासक आपके जिनका नाम चंद्रगुप्त प्रथम है, उन्होंने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इस जो गुप्त संवत है उसका शुरुआत किया था। जैसे अभी आपने देखा कि एक और शासक है जिन्होंने अपने राज्यारोहण के संबंध में जैसे कनिष्क ने स्टार्ट किया था शक संवत, ठीक वैसे ही यहां पे जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो अपने शासन के समय में जो है राज्यारोहण समय में गुप्त संवत की शुरुआत कर रहे हैं। और गुप्त संवत के पतन के पश्चात वल्लभी गुजरात के मैत्रक वंश की शासकों के द्वारा अपनाए जाने के कारण इसे वल्लभी संवत भी कहते हैं। अब आपके एग्जाम में आ रहा पॉइंट्स क्वेश्चन पूछ रहा होगा दिमाग कि गुप्त संवत तो ठीक है 319, वाई दिस इज कॉल्ड वल्लभी संवत, क्यों? क्योंकि जब गुप्त वंश का जो क्या हो जाता है धीरे धीरे पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है, तो जो गुजरात का मैत्रक वंश के शासक थे उन्होंने इसको अपनाया, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, वल्लभी संवत पड़ा था। इस संवत का सबसे प्रथम बार प्रयोग जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मथुरा अभिलेख है, जो मथुरा इंस्क्रिप्शन है, उसमें हमें देखने को मिलता है। और गुप्त संवत के आरंभ की जो तिथि है उसको जे.एफ. फ्लीट के द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो आप डेट देखते हैं ना 319 ईस्वी, ये जो स्थापित किया गया जॉन फेथफुल फ्लीट इनका पूरा नाम है, उनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। इसका सबसे पहली बार उल्लेख कहां प्राप्त हो रहा है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में, ठीक है, आपके मथुरा इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। अगला है आपका हर्ष संवत जो कि 606 ईस्वी में आया था। तो कन्नौज के शासक जो हर्षवर्धन हैं उनके राज्यारोहण के समय में इस हर्ष जो आपके हर्ष संवत है उसकी शुरुआत हो रही है। हालांकि जो हर्ष संवत है इसके संबंध में कई सारे डिस्प्यूट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हिस्टोरियंस जो है हर्ष संवत की जो डेट है वो अलग अलग मानते हैं। हालांकि जो सबसे अधिक मान्यता है वो 606 ईस्वी के, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि नहीं 612, 619, 648 ईस्वी के बीच में लेके जो है कि इनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो हमें देखने को मिलता है। अगला है आपका कोल्लम संवत। कोल्लम संवत जो है वो 824 ईस्वी के दोस्तों माना जाता है इसकी शुरुआत हुई। और यह दोस्तों मालाबार तट पर शंकराचार्य के सुधार आंदोलन के क्रम में चलाया गया दोस्तों इस संवत है, जिसको कि हम कोल्लम संवत के रूप में जानते हैं, जिसकी शुरुआत 824 ईस्वी में देखने को मिलती है। अगला है आपका नेवारी या फिर नेपाली या फिर चालुक्य विक्रम संवत, जिसकी जो शुरुआत है जिसको हम लोग नेवारी या नेपाली कहते हैं 879 ईस्वी। और दोस्तों आपका 176 ईस्वी चालुक्य विक्रम। अब जयदेव मल्ल नाम याद रखिएगा, जयदेव मल्ल के द्वारा प्रारंभ संवत आपका जो है इसका प्रारंभ किया गया था 11 फरवरी 1076 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के राज्यारोहण से इस जो संवत है उसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उल्लेख कहां मिलता है, तो कर्नाटक के अभिलेख में जो है दोस्तों इसका जो उल्लेख है वो हमें दिखाई देता है। तो ये आपका जो नेपाली है जयदेव मल्ल, और आपका जो 1076 ईस्वी का जो आपका
ये चालुक्य विक्रम संवत है उसका उल्लेख मिलता है, जिसकी शुरुआत जो है विक्रमादित्य षष्ठ के राज्यारोहण के जो उपरांत है वो किया गया था। जबकि यदि हम बात करें लक्ष्मण संवत की, तो जो लक्ष्मण संवत है ये 1119 ईस्वी में इसकी शुरुआत मानी जाती है, और इसकी शुरुआत की गई थी बंगाल के जो सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन, इनके द्वारा जो है कि इनका प्रारंभ माना जाता है। वहीं पे यदि हम बात करें सिद्ध या फिर सिंह संवत की, तो जो सिद्ध या फिर सिंह संवत है इसकी शुरुआत 1113 से लेकर 1114 ईस्वी के बीच में किया गया, और इसका जो नामकरण आप देखते हैं सिंह संवत या फिर सिद्ध संवत, ये नामकरण उनके शासकों के नाम पे किया गया जो कि चालुक्य, जो कि सोलंकी नरेश थे, इसका नाम था जय सिंह सिद्धराज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, और सिद्धराज की वजह से इसका नाम सिद्ध संवत या फिर सिंह संवत पड़ा। जिससे यहां पे सेन वंश के शासक का नाम लक्ष्मण सेन है, तो लक्ष्मण सेन के नाम पे इसका जो संवत का नाम पड़ा था लक्ष्मण संवत पड़ा था। वैसे ही आनंद विक्रम संवत जो कि 1192 ईस्वी में इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, और इस संवत का प्रयोग चंद्रवरदाई की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो में जो है उसका उल्लेख जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको समझ लेना चाहिए, जैसे कि श्रीलंका में बुद्ध संवत तथा जैन मतावलंबियों में महावीर संवत का जो प्रचलन है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो फॉलोअर्स हैं उनके, वो बौद्ध संवत का प्रयोग करते हैं। जो जैन मतावलंबी है, जो जैन धर्म को मानते हैं, वो महावीर संवत का प्रयोग करते हैं। तो 20 जून 622 ईस्वी को मुहम्मद पैगंबर के द्वारा जो है कि हिजरत, जो आपके मक्का से मदीना जब उन्होंने प्रस्थान किया था, तो उसके करने से जो है कि उसकी किसकी शुरुआत मानी जाती है, हिजरी संवत की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुद्ध में बौद्ध संवत, जैन में महावीर संवत, और मुस्लिम में जो है कि हिजरी संवत जो माना जाता है। और हिजरी संवत जो मुहम्मद पैगंबर है उनके मक्का से मदीना जाने के जो प्रस्थान करने की जो डेट है वो यहाँ पे 622 ईस्वी मानी जाती है, और ये उसका डेट माना गया है। इसके अलावा संवत की शुरुआत अधिकांशतः शासक के राज्याभिषेक से जुड़ी हुई होती। मैंने आप लोगों को कई सारे एग्जाम्पल्स बताए, चाहे वो हर्षवर्धन हो, चाहे वो कुछ आपके कनिष्क हो या फिर चंद्रगुप्त प्रथम हो, ये सभी शासक जो थे कि आपने देखा उनके राज्यारोहण के संबंध में देखने को मिलता है। ओडिशा के जो गंग डायनेस्टी के शासक हैं उनके संवत में 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में विभिन्न तिथियों का जो अनुमान है वो हमें वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम अलग अलग बातों का प्रयोग करते हैं, जैसे एडी बीसी। एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। एडी का मतलब क्या होता है, एन्नो डोमिनी, अर्थात ईसा मसीह की जो कल्पित जन्म की तिथि से जो है ये जो इसका आरंभ माना जाता है। जबकि जो ईसा पूर्व है, जिसे हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब होता है क्या कि ईसा मसीह के जो कल्पित जन्म है इस वर्ष के पूर्व के वर्षों को जो है हमेशा पूर्व के नाम से, बीसी के नाम से जानते हैं। हालांकि अभी वर्तमान में जो टाइमलाइन है उसको देखने के लिए बीपी का भी प्रयोग करते हैं, हम लोग बिफोर प्रेजेंट कहते हैं, आज से पहले की बात करते हैं। वैसे ही सीई, जिसको हम लोग कॉमन एरा कहते हैं। तो अलग अलग जो शब्द का जो प्रयोग है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए आजकल के इतिहासकारों द्वारा बीसी की जगह बीसी, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। एडी की जगह जो है हम सी, जिसे हम लोग कॉमन एरा कहते हैं, जिस शब्दों का प्रयोग मिलता है। बीपी अक्षरों का भी जो प्रयोग है वो ईसा पूर्व के लिए जो है हमें देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं पर यदि आपको बीपी जो है कि जो आपका ईसा पूर्व है, जो बीसी ना देख के वहां पर क्या मिल जाएगा, बिफोर प्रेजेंट, मैंने आप लोगों को बताया, वो देखने को मिलता है। तो किसी काल या घटना की सही तिथि क्रम का ज्ञात न होने पर हम उसे लगभग ल या फिर अनुमानित के लिए अ, ठीक है, जैसे सी ए या फिर सी में जो है उसको लिखा जाता है। ये सभी आपकी डेटिंग मेथोडोलॉजी है जो कि आपके अलग अलग जो टाइमलाइन हम शो करते हैं, एडी में, बीसी में, सी में, बीपी में, बीसी में, ये उसके बारे में हम आपसे जानकारी शेयर कर रहे हैं। ईस्वी संवत को विक्रम संवत में रूपांतरित करने के लिए उसमें कितना जोड़ देना चाहिए, 57 जोड़ना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसी डेट है जो कि किसमें है,
ईस्वी में लिखी गई है। और आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनता है कि इसको आपको विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है। और विक्रम संवत की डेट कितनी बताया थी हमने? 57 ईस्वी बताया था। और यह विक्रम संवत में आपको कन्वर्ट करना है तो उसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा बेटे? 57 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ईस्वी सन वर्तमान हमारा 2017 ईस्वी चल रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको देते हैं। अब इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो गया? इसमें संवत में 57 ऐड कर लीजिए, 2074 हो गया। वैसे ही विक्रम संवत जैसे मान लीजिए कि आपको इसको ईस्वी संवत में क्या करना है? उसको आपको कन्वर्ट करना है। विक्रम संवत में है, ईस्वी संवत में, तो आप यहां पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो वो निकल जाएगा आपका विक्रम संवत में वापस से निकल जाएगा। तो यदि विक्रम संवत में ईस्वी से विक्रम संवत करना है तो +57, आप विक्रम संवत से ईस्वी में कन्वर्ट करना है तो -57 जो है कि आपको वहां पे करना पड़ेगा। अब यदि ईस्वी सन को शक संवत में परिवर्तित करना है तो उसके लिए उसमें क्या किया जाता है? 78 घटा दिया जाता है। देखिए बेटा समझिएगा, जब हम ईस्वी संवत को शक संवत में कर रहे हैं तो घटा रहे हैं, विक्रम संवत में हम वहां पे जोड़ रहे थे, अंतर है। चाहे तो इसको अभी यहां पे समझ लो अच्छे से, एक तरफ है आपका विक्रम संवत, ठीक, और दूसरी तरफ है आपका शक संवत। विक्रम संवत में जब हमें ईस्वी से कहां जाना था? विक्रम संवत में जाना था, तो हम यहां पे क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे, जोड़ रहे थे। लेकिन यहां पे क्या है कि जब हमें यहां पे ईस्वी से शक में जाना है तो यहां पे घटाना है, कितना? -78। तो अंतर है, वहां पे जोड़ना है, यहां पे घटाना है। तो 2017 मान लीजिए है, इसको हमको शक संवत में कन्वर्ट करना है तो इसमें 78 घटा लीजिए बेटे, 1939। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कि कोई शक संवत में डेटिंग दी गई 1939, उसमें 78 जोड़ देंगे, ये ईस्वी सन आपका निकल आएगा। ठीक, क्लियर बात? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कई बार इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको कम से कम ध्यान में रखो। ठीक है, शक संवत तथा विक्रम संवत में 135 वर्षों का तथा गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्षों का अंतर जो है हमें देखने को मिलता है। और यह किसने कहा? अल बरूनी ने कहा। अल बरूनी की बुक आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, काफी महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, अरबी इतिहासकार, आप सभी ने देखा होगा, ट्रेवलर हैं, जो कि बड़ी ही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी भारत के संदर्भ में देते हैं, इसको आपको बताना है। ठीक है, अब एक पॉइंट और है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए हमारा जो लेटेस्ट बैच है दोस्तों वो शुरू हो चुका है। हमारे पास दोस्तों इस समय 2 बैच है, जो कि दोस्तों एक लाइव क्लास की बैच है जो कि बाइलिंगुअल होगी, जो और दूसरी दोस्तों आपके रिकॉर्डेड बैच दोस्तों की आपकी जो कि कंप्लीट शुद्ध हिंदी वाली दोस्तों जो बैच है वो आपको देखने को मिलेगी। ये दोस्तों आप इन दोनों बैचों में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वाली ये दोस्तों आपके कम फी में ही आपको अवेलेबल हो जाएगी, बहुत कम फीस में। लाइव क्लासेस की दोस्तों इसमें क्या आपको सभी चीजें मिलेंगी, आपकी लाइव क्लासेस जो कि आपके 6 महीने के पूरा कंप्लीट कोर्स है, पीडीएफ, नोट्स मटेरियल, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। हम जो लाइव सेशन कराएंगे वो 3 फॉर्मेट में डिस्कस होगा। आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो उसमें आपको हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, 1 लाइनर डिस्कस करेंगे और पूरा जो कंप्लीट सेकंड पेपर उसकी जो थ्योरीज है वो डिस्कस करेंगे। जबकि दोस्तों आपकी मॉक टेस्ट की बात करें तो जो मॉक टेस्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे उसमें आपका फर्स्ट पेपर भी होगा, उसमें मॉक टेस्ट में हम आपको पीवाईक्यूज भी देंगे जिससे कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी स्ट्रांगली आपका क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। इसके अलावा हम आपको जो सेकेंड पेपर का हमारा मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है वो भी आपको मिलेगा और मोर देन 100 जो मॉक टेस्ट, सही नहीं, इसमें जो है आपके मोर देन 30 मॉक टेस्ट जो है इसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा हमारे बैच में, हमारे ऐप पे ही अलग से भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि आपको 100+ मॉक टेस्ट वहां पे अवेलेबल किए जाएंगे। तो ये सभी चीजें दोस्तों आपको हमारा जो ऑफिशियल ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां सारी चीजें जो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। ये दोस्तों वीडियो को पसंद किया गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।